गढ़वाल की घाटियों में अक्सर इस कहानी को सदियों से सुनाया जा रहा है। ये कहानी है एक बहन की और उसके 7 भाइयों की, और उस बहन का नाम था धारी देवी। कहते हैं कि धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद सातों भाइयों ने धारी देवी की देख रेख की। वह भी अपने भाइयों की खूब सेवा करती थी। तभी भाइयों को पता चला कि उनकी बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो वह बहन से नफरत करने लगे। जब वह बहन 13 साल की थी तो उसके 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। बचे हुए 2 भाइयों को लगा कि इसी बहन के ग्रहों के कारण भाइयों की मृत्यु हो गई है। फिर उन्होंने रात्रि के समय बहन की हत्या कर दी और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर और धड़ को गंगा में बहा दिया गया और सिर बहते बहते कहीं दूर एक धारी गांव में जा पहुंचा। प्रातःकाल नदी के किनारे एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था। उसे लगा कि एक कन्या डूब रही है। उसने बचाने का प्रयास किया, परंतु पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए वह पीछे हट गया। तभी उस सिर से आवाज़ आई कि डर मत, मुझे बचा। तू जहाँ जहाँ पर पैर रखेगा वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती चली जाएगी। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और सीढ़ियाँ बनती चली गई। जैसे ही उसने कन्या समझकर सिर को उठाया तो कटा सिर देखकर वह व्यक्ति घबरा गया। फिर सिर से आवाज़ आई कि मैं देवी रूप में हूँ, तू मुझे किसी पवित्र स्थान पर किसी पत्थर पर स्थापित कर दे। व्यक्ति ने वैसा ही किया। तब देवी ने उसे सारी बात बताई और पत्थर में परिवर्तित हो गई। कन्या के शरीर का बाकी हिस्सा काली मठ में है, जहाँ मैठाणा माँ के रूप में सुप्रसिद्ध है। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। माँ धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक भी कहा जाता है। धारी देवी मंदिर में स्थित माता की मूर्ति सुबह कन्या, दोपहर युवती और शाम को बूढ़ी महिला के रूप में नजर आती है। बद्रीनाथ जाने वाले भक्त यहाँ रुककर माता के दर्शन जरूर करते हैं। माना जाता है कि धारी देवी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। माँ धारी को पहाड़ों की रक्षक देवी भी माना जाता है। लेकिन 2013 में एक बड़ा फैसला हुआ। मंदिर को स्थानांतरित करने की कोशिश की गई ताकि वहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक हाइड्रो पावर डैम बनाया जा सके। उस रात जहां मंदिर को उठाया गया, उसी समय बादल गरजे और केदारनाथ में आई एक सबसे बड़ी तबाही। तेज बारिश, ग्लेशियर का पिघलना और ह्यूमन कंस्ट्रक्शन सब मिलकर बन गए एक महाप्रलय का कारण। हजारों लोग बह गए, गांव के गांव मिट गए और दुनिया ने देखा कि प्रकृति के साथ खेलना कितना भारी पड़ता है। और आज 2025 में वही कहानी दोहराई जा रही है। बारिश पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम को बिगाड़ के रख दिया है। जहां पहले महीनों तक धीरे धीरे बारिश होती थी, अब वहीं बारिश एक ही दिन में इतनी गिरती है कि पहाड़ टूटते हैं और नदियां उबलती हैं। ज़्यादा रोड कटिंग, होटल्स और कंक्रीट बनने की वजह से ज़मीन कमज़ोर हो गई है। और फिर जो प्रकृति पे दबाव हम डाल रहे हैं, उसका जवाब हमेशा तबाही के रूप में ही मिलता है। लोगों का मानना है कि 2013 में माता ने अपना रूप दिखाया था, और आज जब बारिश, भूकंप जैसे प्रकोप हो रहे हैं, तो ये सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि माता का एक संदेश है। परंपरा से अलग मत हो, प्रकृति से मत खेलो, वरना उसका रूप संभालना मुश्किल हो जाएगा। धारी देवी की कहानी सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं बल्कि प्रकृति की आवाज़ है, जो हमेशा हमें याद दिलाती है कि शक्ति को कभी कमज़ोर समझकर उसे छेड़ना नहीं चाहिए।